ठीक है जी। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स हैं हमारे पास? वो कंपाउंड्स की जिसका ओरिजिन आपके पास, कि हम लोग उनको लेते कहाँ से हैं आपके पास, या प्लांट्स होते हैं या आपके पास क्या है वहाँ पे आपके पास वो एनिमल्स हैं आपके पास। ठीक, मतलब एनिमल से आपने लिया या प्लांट से आप लोग कोई भी कंपाउंड ले रहे हो तो वो आपके पास कौन सा है? ऑर्गेनिक इन नेचर है। एग्जाम्पल्स इसमें कौन सी आती हैं आपकी? एसिटिक एसिड जो आप लोग विनेगर से लेते हो, अल्कोहल आपका जो आप लोग वाइन से लेते हो, टार्टेरिक एसिड जो आप लोग ग्रेप्स से ऑब्टेन करते हो। सबकी सोर्स देखें आपके पास क्या है? प्लांट्स हैं या आपके पास एनिमल्स हैं। ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब हमने इसको क्लासिफाई किया कि प्लांट्स या एनिमल ओरिजिन में है, एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया, तो हम इसको ब्रॉडली क्लासिफाई या ब्रॉडली डेफिनेशन की बना सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे कौन से कंपाउंड्स हैं? वो कंपाउंड्स जो हमारे पास लिविंग थिंग्स से आपके पास आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, सारे क्या है? जानदार चीजें आपके पास। तो यहाँ से हमें जो भी चीज, जो भी कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा? ऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक, ये शुरू में जब शुरू में सब्सटेंसेस को स्टडी किया जा रहा था तब आपके पास ये क्लासिफिकेशन आई थी ऑर्गेनिक की, कि हमारे पास ऑर्गेनिक वो कंपाउंड्स हैं जो प्लांट्स या एनिमल्स से आपको मिलते हैं, मतलब कि लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। इसी तरह जब इनऑर्गेनिक की बात की तो इनऑर्गेनिक को किस कैटेगरी में फॉल करवाया गया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स हैं जिनका ओरिजिन या जिनकी सोर्स आपके पास क्या है? मिनरल है। मिनरल मतलब क्या आपके पास? कि आपके पास क्या वो आपको कहाँ से? अर्थ से, आपके पास रॉक से, माउंटेन से, आपके पास नॉन लिविंग चीजों से आपको मिलता है। ठीक, वो वाले कंपाउंड सारे कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। उसके एग्जांपल्स को अगर आप स्टडी करो तो आप कहते हो टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट क्या आपके पास? NaCl, सोडियम क्लोराइड आता है, नमक। मार्बल आपका हो गया लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे जितने भी आपके सब्सटेंसेस हैं ये इनऑर्गेनिक है। क्यों इनऑर्गेनिक है? क्योंकि इनका ओरिजिन क्या है? मिनरल है। आपको ये रॉक्स से मिलते हैं, माइनिंग से मिलते हैं, आपके पास नॉन लिविंग चीजों से मिलते हैं आपके पास। ठीक, जो नेचर में नॉन लिविंग चीजें हैं इसको भी फिर हम क्या करते हैं? एक डेफिनेशन इसकी दे देते हैं कि हमने कहा एट द स्टार्ट जब केमिकल कंपाउंड्स को स्टडी करना शुरू किया गया तो सोर्स की बेस पर कि कहाँ से हमें चीजें मिलती है, कंपाउंड्स हमें कहाँ से मिलते हैं, हमने कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कौन से थे? वो जो लिविंग थिंग्स से आ रहे थे, और इनऑर्गेनिक कौन से थे? वो जो आपके पास नॉन लिविंग थिंग्स से आपके पास आ रहे थे। ठीक, ये पहला कॉन्सेप्ट था आपके पास किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ तक आया आपको क्लियर? कुछ माइंड में क्या? कुछ नहीं गया मैडम जी। क्यों? इसमें आपको तो सिंपल डेफिनेशन था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि जो नेचर में आपसे कोई पूछा ये कौन सा कंपाउंड है, आपने कहा जो लिविंग से मिल रहा है आपको, प्लांट से मिल रहा है, एनिमल से, ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास। अब सेलुलोज है, स्टार्च है, प्रोटीन है, ये आपको कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं ना आपके पास। मिल्क है आपके पास, उसमें आपके पास प्रोडक्ट्स सारे कहाँ? इनका सोर्स क्या? पीछे पत्थर से तो नहीं आपको निकलेगा ना ये एनिमल्स, ये प्लांट्स आपके सोर्स से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके पास जैसे मार्बल हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, NaCl हो गया, आपके पास गैसेस हो गई, इन सब का आपके पास क्या ओरिजिन क्या है? नॉन लिविंग। अभी तो सिर्फ आपने ये चीज पढ़ी है लिविंग वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉन लिविंग वाले इनऑर्गेनिक। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जाएंगे तो आपका पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे आएंगे तो आपको नया कॉन्सेप्ट जब मिलेगा तो पिछला वाला आपका क्लियर होगा थोड़ा, और फिर आपको मजीद आपका ना जो है ना क्लियरेंस ज्यादा हो जाएगी। आगे चलें। यस मैम, आगे चलें। यस मैम। ओके, पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्लासिफिकेशन कंपाउंड्स का हुआ कि ऑर्गेनिक कौन से थे, इनऑर्गेनिक कौन से थे। तो वो हमने कहा लिविंग वाले और नॉन लिविंग वाले में इसको डिवाइड किया। अब उस जमाने में क्या हुआ कि जब हमने कहा कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे जो लिविंग थिंग्स से मिलती है चीजें वो ऑर्गेनिक हो गई, नॉन लिविंग वाले इनऑर्गेनिक हो गई। क्योंकि उस जमाने में जो ज्यादातर वर्क हो रहा था आपके पास, वो आपके पास क्या था? इतना जो नॉन लिविंग कंपाउंड्स आपको जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन होते थे उसमें ज्यादा काम हो रहा था आपके पास। ठीक, लिविंग पे क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि लिविंग आपके पास है, नेचर में जो आपके पास नेचर का रोल आता है वहाँ पे ये था कि हमें इस तरह से था वाइटल फोर्स थी। वाइटल आपके पास वर्ड कहाँ से निकला है कि वो वाली फोर्सेस जो आपके कंट्रोल में नहीं आती, मतलब लामतनाई फोर्सेस, वो फोर्सेस जो नेचर से कंट्रोल करता है। तब ये बात मानी जाती थी, वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती थी कि कुछ ऐसी फोर्सेस है नेचर में जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए?
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं वो आप नहीं बना सकते, उसको हम लोग नॉन लिविंग चीजों से नहीं ले सकते, बल्कि उसमें कुछ नेचर का ऐसा रोल है, वाइटल फोर्सेस का रोल है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। इसीलिए फिर क्या होता था कि उस टाइम में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड पे इतना काम नहीं लेबोरेटरीज में हो रहा था, ज्यादातर जो साइंटिस्ट काम करते थे वो किस पे करते थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे करते थे, जिसमें इतना नेचर का रोल प्ले नहीं होता। ठीक, तो ये आपकी वाइटल फोर्स थ्योरी है कि अर्ली टाइम में क्या था, हम कहते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कम थे बनिस्बत इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद ज्यादा थी और जो ज्यादा काम होता था वो किसके होता था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वाइटल फोर्स थ्योरी क्यों से कहा गया, क्योंकि कुछ वाइटल फोर्सेस, कुछ लामतनाई फोर्सेस थी ऐसी जो इंसान के कंट्रोल में नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए। ठीक, दो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े, पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने लिविंग थिंग्स वाला, नॉन लिविंग थिंग्स वाला। सेकंड वाइटल फोर्स थ्योरी, कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती थी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए वाइटल फोर्सेस का होना जरूरी है, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास ज्यादा जो है लेबोरेटरीज में आप उसको सिंथेसाइज कर रहे थे उस वक्त। फिर क्या हुआ आपके पास कि क्योंकि वर्किंग आपकी हो रही थी, दिन ब दिन एवोल्यूशन हो रही थी। ये आप क्या पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एवोल्यूशन पढ़ रहे हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे आपके पास नेचर में आए आपके पास। ठीक, तो हमने कहा कि पहले लिविंग वाले हमने कहा था कि सारे के सारे जितनी भी चीजें हमें लिविंग और ऑर्गेनिज्म से मिलती है क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर है। ठीक, फिर हमने कहा इनऑर्गेनिक नेचर के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए जो चीज इन्वॉल्व है वो क्या है, वाइटल फोर्सेस है। ठीक है जी, वो आपके पास इसमें अपना रोल प्ले कर रही है। अब क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट था फ्राइडरिच वोलर, इसने क्या किया, इसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, जिसमें से इसका ये वाला एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ कि इसने क्या किया, यूरिया को NH2CO ये कंपाउंड इसने क्या किया, सिंथेसाइज कर लिया लैब में। इसने लैब में ये काम किया कि इसने यूरिया का कंपाउंड अमोनियम साइनाइड के कंपाउंड से बनाया। अब यहाँ देखो आपका कॉन्सेप्ट चेंज होगा, कैसे चेंज होगा कि ये जो यूरिया है आपके पास ये क्या है, जी ऑन बोले, मैम ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 15 आपका, चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके मैम, ठीक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चैप्टर नंबर 15। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको जो पहले दो चैप्टर हैं 13 14 वो इनऑर्गेनिक पोर्शन है, वो याद करने वाला पोर्शन। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर पोर्शन आपका जो मार्क्स गेनिंग पोर्शन है आपका, वो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इसको हम लोग स्टार्ट यहीं से करवाते हैं। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको ये ऑर्गेनिक का पोर्शन करवाया जाता है, देन इनऑर्गेनिक, और देन साइड बाय साइड आपके लास्ट 4 चैप्टर्स जो होते हैं वो आपको हो गया। अच्छा, हम क्या कर रहे थे, हम पढ़ ये थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एवोल्यूशन के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे नेचर में आए। ठीक, अब हमने देखो क्या कहा कि फ्राइडरिच वोलर ने क्या किया आपके पास कि यूरिया कंपाउंड को बनाया उसने, कहाँ से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। पहले तो ये था ना कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे के सारे लिविंग से आते थे, लिविंग से जो भी प्लांट से मिला, एनिमल से मटीरियल मिला आपको, उसको हम कहेंगे वो ऑर्गेनिक है। बट फ्राइडरिच वोलर ने क्या कर लिया, उसने इनऑर्गेनिक सोर्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। अब ये जो इनऑर्गेनिक सोर्स थी ये कहाँ से आई थी हमारे पास, ये तो दायरा हमने नॉन लिविंग से ली थी। तो क्या हुआ कि नॉन लिविंग से आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया आपके पास। इस डिस्कवरी से अब ये हुआ कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी जो कहती थी कि कुछ वाइटल फोर्सेस होती हैं, वो फोर्सेस अगर अपना रोल प्ले ना करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकता। ठीक, वो थ्योरी क्या होगी आपकी, रिजेक्ट होगी आपके पास। कैसा हो सकता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्सेस ना भी हो तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज लैब में कर सकते हो। ये यूरिया जो कंपाउंड है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको किससे सिंथेसाइज किया गया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की सोर्स क्या थी, नॉन लिविंग। ठीक है, यस मैम। ओके मैम। ओके, ये अभी तक आपने कितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो दो कॉन्सेप्ट। पहला आपने क्या पढ़ा था, लिविंग नॉन लिविंग वाला, दूसरा आपने वाइटल फोर्स थ्योरी को पढ़ा, तीसरा आपने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट हुई, बिकॉज यूरिया कंपाउंड की सिंथेसिस हुई जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
अब आपके पास क्या आया कि ओल्ड डेफिनेशन क्या थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की? ओल्ड डेफिनेशन हमारे पास थी कि वो कंपाउंड्स जो हम लिविंग थिंग्स से लेते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी में देखो आपने क्या किया, यूरिया को बनाया ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो अब एक नई डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन आपके पास आई किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। चैप्टर का नाम भी आपका क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ज्यादा फोकस आपका किस पे होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे होगा। ठीक, उसको आप रिलेट कर रहे हो इनऑर्गेनिक के साथ। ठीक है, अच्छा। मॉडर्न डेफिनेशन आपकी क्या कहती थी? द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये दोनों डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओल्ड डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और न्यू मॉडर्न डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, दोनों आपको आनी चाहिए। ओल्ड क्या कहती थी? जो लिविंग थिंग्स से कंपाउंड्स आते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक। लेकिन अब मॉडर्न क्या कहती है कि वो वाले कंपाउंड्स जिनमें आपके पास कार्बन पाया जाता है एंड दूसरा एलिमेंट कौन सा जरूरी है? हाइड्रोजन। ये दोनों एलिमेंट्स अगर उस कंपाउंड में पाए जाते हैं, दोनों कंपाउंड्स को टुगेदर क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। 9th क्लास में आप लोग इसको पढ़ के आए हो, थोड़ा बहुत टच आपको दिया होगा इसको, आप लोगों ने इसका थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? वो कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन भी होता है, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एंड देयर डेरिवेटिव्स, उनकी अगर स्टडी हम करते हैं तो सारे के सारे किस में आ जाते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं। ये देखो जैसे नीचे मैंने लिखा मैम डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स में बताती हूँ आपको। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेशंस आप लोग करते हो ना, मतलब क्या है आपके पास कि हमने यस कहा मैम। उससे आपने एक मेन आपके पास सोर्स है कंपाउंड, जैसे कि आपके पास क्या है? CH4। इथेन आपका क्या है? हाइड्रोकार्बन। क्यों हाइड्रोकार्बन? इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है। ये दोनों क्या है आपके पास? हाइड्रोकार्बन है। मिथेन एक आपके पास हाइड्रोकार्बन है। अब जब मैं इसमें से इसी में से एक हाइड्रोजन चारों को रिप्लेस करती हूँ और एक और एलिमेंट साथ लगा देती हूँ, ये अब जो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये क्या है? डेरिवेटिव है किसका? मिथेन का डेरिवेटिव है। ठीक ओके मैम। है जी। अब आपने क्या करना है? अब आपसे अगर पूछो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, आपके पास मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, तो आप ये कहोगे कि आपके पास वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन, जिनमें हाइड्रोजन मौजूद है, हाइड्रोकार्बन है, उनके डेरिवेटिव्स मौजूद है आपके पास, वो सारे आपके पास किसमें आते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इससे ऑनवर्ड जब आप जाओगे ना, सारे आप जो चैप्टर्स पढ़ते जाओगे, पहला मेन चैप्टर जैसे अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स, ये सारे क्या है? सब में आपके पास क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक, तो ये सारे क्या है? हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसके बाद आप जब आगे पढ़ते हो, अल्काइल हैलाइड्स हो गए, अल्कोहल्स हो गए, ईथर्स हो गए, ये सारे आपके पास क्या आते हैं? ये डेरिवेटिव्स हैं। इन सब में क्या आपने कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एलिमेंट्स को ऐड करके आप उनको स्टडी करें। लेकिन सारे किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? अगेन ऑर्गेनिक में। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास क्या मौजूद है? कार्बन, और कार्बन के साथ आपके पास क्या मौजूद है? हाइड्रोजन। ठीक, तीन चीजें पढ़ी आपने स्टार्ट में, क्लासिफिकेशन, देन वाइटल फोर्स थ्योरी, देन आपने पढ़ा हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन को। ये आपके लिए मस्ट होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एक और प्रॉब्लम आपके पास आया कि हमारे पास क्या, हमने कहा कि वो सारे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, वो सारे के सारे किस में आने चाहिए? आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आने चाहिए। लेकिन आपके पास नेचर में ऐसे काफी कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम सायानेट। आपकी बुक में भी फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन है आपके पास सायानेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, थायोसायानेट्स के, जिनमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते आपके पास, नेचर इनऑर्गेनिक है। अगेन प्रॉब्लम आपके पास आई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हुए। तो आपने इसको कैसे ओवरकम किया प्रॉब्लम को? कि आपने क्या किया? आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज दे दी। अगर ये प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी कंपाउंड्स में तो वो ऑर्गेनिक होंगे, अदरवाइज उनकी क्या होगी? नेचर इनऑर्गेनिक। ठीक, हमने क्या कहा? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए जो एक कंपाउंड फॉलो करेगा तो वो ऑर्गेनिक होगा, और दो उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, अदरवाइज वो इनऑर्गेनिक हो जाएगा। और ये फीचर्स हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, आपकी बुक में आगे आएंगे तो उनको हम लोग देखेंगे।
यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें अभी। वॉइस कोई क्वेश्चन है आपका? आगे चले, अब इसको रिवाइज कर लें वापस। एक बार रिवाइज कर ले मैम। रिवाइज करें ना आप, इसमें है ही क्या? देखो बार बार वही चीज आपके पास स्टार्ट में क्या, इंट्रोडक्शन की केमिकल कंपाउंड्स नेचर में कितने आपके पास पाए जाते हैं। ठीक, तो हमने कहा आपके पास कंपाउंड को क्लासिफाई सोर्स की बेस पे किया, पहली बात क्लासिफिकेशन पढ़ी, दूसरी बात आपने वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ी, तीसरी बात आपने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया? जब फ्राइडरिच वोलर ने क्या किया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना लिया, किससे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक, देन आपने दो डेफिनेशंस पढ़ी, एक न्यू डेफिनेशन और एक ओल्ड डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। न्यू डेफिनेशन में क्या था? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का होना उसमें लाजमी है, अगर कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन मौजूद है तो ही हम उसे कहेंगे वो क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर। और लास्ट पॉइंट आपने क्या पढ़ा? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कुछ आपके पास, कि अगर हम कहते हैं कंपाउंड्स कुछ ऐसे हैं आपके पास, कार्बोनेट हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन ये आपके पास ऑर्गेनिक नहीं होते। क्यों नहीं होते? के फीचर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो ये शो नहीं करते आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। ओके जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। खामोशी आपको बता रही है कि नेक्स्ट पे चले जाना चाहिए ना? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? यस ओके जी, अब नेक्स्ट आपका क्या है कि हमने ये कहा आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन आपने पढ़ ली। तो अब आपके पास क्या आ गया, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोर्सेज क्या होती है आपके पास, ये कहाँ से आप लोग हासिल कर सकते हैं। ठीक, पहली तो मेजर सोर्स आपके पास क्या थी? हमने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से आते हैं? लिविंग थिंग्स से आते हैं, और लिविंग थिंग्स मेजर आपके पास प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहली जो मेन सोर्स है आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ये जो आपकी बुक में भी मेंशन है, यहाँ स्लाइड से भी आपको नजर आ रही है, फॉसिल रिमेन्स पहला, प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, यहाँ से आप इनको हासिल कर सकते हो। तीसरा पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस, यहाँ से हासिल कर सकते हो। फर्मेंटेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी चौथा, यहाँ से। ये चार जो आपके पास सोर्सेज हैं, ये किसकी हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये मेन हेडिंग्स आपको चारों के चारों आनी चाहिए। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। फॉसिल रिमेन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, इसको हम सबसे एंड में डिस्कस करेंगे, जिसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आपका आता है। पहले हम ये बाकी रिमेनिंग थ्री डिस्कस करते हैं, फॉसिल रिमेन्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फॉसिल रिमेन्स होते क्या हैं आपके? फॉसिल रिमेन्स क्या है आपके पास? रिमेनिंग डेड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आपके। ठीक, सेकेंड वाला पहले डिस्कस करते हैं, जो आपके पास क्या है? प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री। एज द नेम इंडिकेट्स, नाम से आपको नजर आ रहा है कि कंपाउंड्स कौन से होंगे। अब आपने ही ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में जाना, क्योंकि अब आपने वाटर डेफिनेशन ऑर्गेनिक की पढ़ ली, अब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोर्सेज कौन सी होती है आपके पास। ठीक है, सेकंड हम जो पढ़ रहे हैं, पहला तो फॉसिल रिमेन्स था, फॉसिल फ्यूल्स जिन्हें आप कहते हो, वो क्या है? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आपके पास, जिसमें आपके पास मेन क्या आते हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सेकंड सोर्स प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री में जो आपके पास क्या है, नाम से पता चल रहा है कि हमें वो वाले कंपाउंड जो प्लांट्स में से मिलते होंगे। ठीक है जी, और प्लांट्स में आपके मेजर थ्री कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स हो गए। कार्बोहाइड्रेट्स में भी आपके पास सेलुलोज आता है, स्टार्च आता है, ये सारे कंपोनेंट्स आपके पास। प्रोटीन्स में आपके पास सिल्क हो गया, सीजन हो गया, आपके पास मिल्क, ये सारे कहाँ से आपको मिलते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स का सोर्स। इसमें दो वर्ड्स नए हैं आपके लिए, एक रेजिन्स एंड दूसरा अल्कलॉइड्स। ये क्या होते हैं?
रेजेंस आपके पास क्या है? रेजेंस आपके पास प्लांट्स से ऑब्टेन हुआ मटेरियल जो आप लोग किसमें यूज आउट करते हो, पेंट्स में हो गया, वार्निशेस हो गया आपके पास, या आपके पास इसमें यूज किया जाता है। और अल्कलॉइड्स क्या है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिसका कंपोनेंट एक अदर नाइट्रोजन एलिमेंट भी इसमें शामिल होगा। वैसे तो आपने जनरली कहा ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो है आपके पास कि जो क्या होंगे, लिविंग थिंग्स से आएंगे, लेकिन अल्कोलाइड्स क्या है? अल्कोलाइड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कि जिसमें नाइट्रोजन का होना भी जरूरी है आपके पास। नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज अल्कलॉइड्स। नेक्स्ट आपके पास क्या सोर्स है? पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब चीज को बनाना, प्रोड्यूस करना। पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस इससे रिलेटेड आपके ना एक डेफिनेशन है, इसमें कुछ टर्म्स है, स्लाइड्स में मौजूद नहीं होंगी, वो मैं आपको इंशाल्लाह आज जाके ना सेंड कर दूंगी। उसमें कुछ डेफिनेशन है वो भी आपने देखनी है, साथ आपने इसको स्लाइड्स को भी गो थ्रू करना है, आपने अपना लेक्चर बुक से भी एक दफा रीड आउट करना है। और अगर जिसको जो भी प्रॉब्लम आती है तो आप फिर वो बता सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर शुरू होने से पहले भी आप एक दफा बता सकते हैं, इसके एंड में भी आप उसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वॉइस Yes, ma'am. ठीक है, यस आपको मैम। समझ आ गया ना कि अगर आपको अपनी बुक से भी रीडिंग करनी है? ओके टीचर। यस मैम, स्कूल वाला बिल्कुल समझ आया, कॉलेज की तरह का। मैम सही समझ नहीं आया। किसको समझ नहीं आया? आपको हमाद अली भट्टी को समझ नहीं आया? सैयद ओन अली को नहीं समझ आया मैम। चले ठीक है, मैं समझी हमाद को समझ नहीं आया, तो हमाद को समझ आना चाहिए ताकि वो फिर बाकी को समझा सके। पता है आपको ये आप लोग इसको जब रीड आउट करोगे ना बुक से तब आपको समझ आएगा। अभी आपको समझ ऐसे आप लोग याद कर रहे, लेकिन तो बुक से एकदम गो थ्रू हो गए, इसके आप बुक खोल के सामने ही रख लोगे, आपको खुद ब खुद लगेगा आपने ये चीजें पढ़ी। मैम बुक आगे खोल के बैठे में। आप अभी नहीं ना, जब आपका लेक्चर एंड होगा तब बुक खोल के बैठिएगा, देखिएगा आपको खुद ब खुद ही आना शुरू हो जाएगा ये। बुक्स ली नहीं है अभी तक। चलिए स्लाइड्स को खोल लीजिएगा, ये स्लाइड्स है आपके पास। वैसे आपका ये पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप साथ साथ लेके चलेंगे करेंगे तो आप लोग केमिस्ट्री के इंशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे। पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस आपके पास क्या है कि हमने कहा पार्शियल, नाम से पता चल रहा है पार्शियल क्या आपके पास, हमने कहा हाफ, इनकम्प्लीट जो चीज होती है पार्शियल। एंड टोटल सिंथेसिस आपके पास क्या, टोटल से मतलब कंप्लीट आपके पास। पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस में डिफरेंस क्या आपके पास, ये भी मेथड आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए, क्या आप इसके भी आखिर में हासिल क्या करते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन पार्शियल सिंथेसिस में फर्क क्या आपके पास, इसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी रिटन फॉर्म में। पार्शियल सिंथेसिस ये आपके पास कि हमने क्या कहा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप बना रहे थे ना, पहले जो आपने इसके पीछे मटेरियल लिया हुआ था वो भी आपके पास क्या था, कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये कोल है ना, कोल को मैंने कहाँ से लिया, मैंने कहा फॉसिल रिमेन्स की टाइप है। फॉसिल रिमेन्स कहाँ से आए, प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स से। माइक अपना बंद कीजिएगा, ठीक है। तो पार्शियल सिंथेसिस मतलब मैंने कहा कि मेरे पास कोल है, कोल का पीछे का सोर्स क्या था, फॉसिल रिमेन्स थे। अब अगर इस कोल की मैं फर्दर क्या करती हूँ, मुझे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए ना, कोल ऑर्गेनिक कंपाउंड तो नहीं है। कोल की फर्दर मैं जब क्या करती हूँ, आपके पास डिस्टिलेशन करती हूँ, आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है आपके पास, तो मुझे आगे से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पार्शियल सिंथेसिस क्या है मेरे पास, पार्शियल सिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें मैंने कंपाउंड को क्या किया हुआ था, किसी नेचुरल सोर्स में से उसको आइसोलेट किया हुआ था और उसको स्टार्टिंग मटेरियल यूज कर रही थी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक। टोटल सिंथेसिस क्या है, टोटल सिंथेसिस मेरे पास ये है कि मैंने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है उसका स्टार्टिंग मटेरियल में कोई नेचुरल सोर्स से नहीं लूंगी, बल्कि उसको बिल्कुल एक अर्ली न्यू मटेरियल होगा मेरे पास जो मुझे रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करके एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है। जैसे आपने यूरिया बनाया, यूरिया
इसको किससे बनाया, अमोनियम साइनेट से बनाया ना। अमोनियम साइनेट आपने कहीं से माखज नहीं किया हुआ था, वो नेचुरली आपके पास पड़ा हुआ था। कहाँ से आपने इसको किया, अगर रॉ मटेरियल उसको यूज करते हुए अमोनियम साइनेट को आपने यूरिया का कंपाउंड बनाया। फोटोसिंथेसिस क्या है आपके पास, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हो। कहाँ से, फ्रॉम वेरी स्मॉल चीप रेडिली अवेलेबल मॉलिक्यूल्स जो आप एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हो और कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाते हो। पार्शियल में क्या करते थे, कोई कंपाउंड था पीछे से आपने नेचुरली ऑब्टेन किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। लेकिन टोटल में आपने क्या किया, आपने एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है। पीछे जो आप उसकी चीज यूज करोगे वो एक रॉ मटेरियल होगा, पहले से उसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज नहीं होगी, एक रॉ मटेरियल, उसको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हो। पार्शियल और टोटल सिंथेसिस दोनों में आपके पास जो एंड प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, वो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, मैन मेड, मतलब कि आपने उसमें, आपको नेचर का तो था ही, नेचर से कुछ ना कुछ आ रहा था, अब आपने उसमें अपनी एक्टिविटीज को ऐड अप की है। तो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिप्लेस नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक लाइन आपकी बुक में भी लिखी है, यहाँ पे भी मेंशन है। इसका मतलब ये है जितने भी सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो जो आपके नेचुरल कंपाउंड्स से ऑर्गेनिक, उनको आजकल रिप्लेस कर रहे हैं। क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, कि जितने भी देखो आजकल आपके पास डाइज आते हैं, ड्रग्स है, परफ्यूम्स है, आपके पास फाइबर्स हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज आपके पास क्या है, वेरी करती है, वेरिएशन है आपके पास। ठीक, तो इसलिए हम कहते हैं जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, आपकी बुक में भी मेंशन है, मर्क्यूरोक्रोम, एस्पिरिन, आपके पास सल्फर ड्रग्स, ये सारी क्या है आपके पास, मेडिसिन है आपके पास। सब में क्या आपके पास वैरायटी मौजूद है एज कम्पेयर टू वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हम लोग नेचुरल सोर्स से लेते हैं, वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, आपके पास प्रॉपर्टीज उनकी क्या होती है, थोड़ी बहुत होती है। लेकिन जो सिंथेटिक है वो क्या करते हैं, वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसलिए वो रिप्लेस कर रहे हैं आपके पास नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। मर्क्यूरोक्रोम, एस्पिरिन, सल्फर ड्रग्स, ग्लाइकोल, ईथर, ये सारे क्या हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सिंथेटिक है, नेचुरल सोर्सेज से आप इनको ऑब्टेन नहीं कर सकते। यहाँ तक समझ आया आपको? यस मैम, होमवर्क बता दें। होमवर्क आपका यही है कि Yes, यहाँ तक ma'am. आपने जितना भी पढ़ा है इसको आपने एक दफा रीड आउट करना है बुक से, और इससे ऑनवर्ड जितना भी होगा हम लोग कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और एक और होमवर्क ओके टीचर। एक और ये है कि आपके ना जो स्टूडेंट्स सही है, बाकी मैम। आपके क्लास फेलो तो उनको भी आपने मैसेज पहुंचाना है कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो काइंडली वो आके ज्वाइन करें ताकि उनका टाइम ज़ाया ना हो और वो इससे फायदा ले उठाए। मैम उनके पास मैम मोबाइल बस आज का टॉपिक खत्म हो गया है। जी हाँ जी, आज का आपका टॉपिक यही तक था, पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस, ये फर्मेंटेशन, बायोटेक्नोलॉजी और ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका फॉसिल रिमेन्स का टॉपिक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जो मेजर सोर्सेज है आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और एक और बात कि नेक्स्ट टाइम जब आप लोग की ना क्लास स्टार्ट होगी इस तरह से, तो आप लोग को इसी आईडी से ना लॉग इन करना होगा, साइन इन करना होगा, यही सेम आईडी आपकी रहेगी। अच्छा बॉयज, यस मैम। अभी Yes, ma'am. एक आध मिनट बचा हुआ है, तो हम इस तरह करते हैं, फर्मेंटेशन और बायोटेक्नोलॉजी को भी टच थोड़ा कर लेते हैं, तो कल हम फिर ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वाला पढ़ेंगे। ठीक है, ओके टीचर। ओके। 3 सोर्सेज तो आपको पता चल गए ना, कौन कौन से ऑर्गेनिक के, फॉसिल रिमेन्स, प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस। चौथा आपके पास क्या है, फर्मेंटेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशन बायो के स्टूडेंट्स को पता होगा, बाकी को नहीं पता तो वो भी आप लोग सीख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फर्मेंटेशन क्या है, आपके पास एक प्रोसेस है, आपके पास कौन सा प्रोसेस, वो प्रोसेस की जिसमें आपके पास क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, क्या आपने अगर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करवाना है तो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना रहे हो। ठीक, फर्मेंटेशन का मोस्टली प्रोसेस आपके पास जो आप लोग ये यूज करते हो कि इसमें आपके पास ये शुगर्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये आपके पास क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसको, शुगर को, किसमें, एंड प्रोडक्ट हमेशा फर्मेंटेशन का आपके पास आएगा या अल्कोहल होता है या एसिड होता है आपके पास।
ठीक। उस अल्कोहल और एसिड को फिर आप फर्दर मॉडिफाई करके अपनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हो। ठीक। फर्मेंटेशन क्या है आपके पास? फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है कि जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करते हो किसमें? एसिड में या अल्कोहल में। आपके पास कैसे?